अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं समीर राज और आप देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल SR क्रिकेट शो। जी तो व्यूवर्स, जिस 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 फैसले का इंतजार था वो फैसला अब आने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। एशिया कप के हवाले से आपको पता है कि एशिया कप का ये आजकल जो कि बहुत बड़ा मसला बना हुआ, उसका ही फैसले की बात करने जा रहे हैं। तो उसका जो कि फैसला वो कल आने के लिए बड़ा जो कि एक वो जिस चीज़ की इंतज़ार था कि क्या बनेगा, क्या मसला होने जा रहा है, इस पर क्या लाएमल निकल सकता है। लेकिन फैंस के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कार्ड खेला है और पाकिस्तान जो कि इस वक्त 2-4 कदम स्टेप जो आप लगा ले वो पाकिस्तान आगे बानिस्बत इंडिया, उस हवाले से कल का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तरह से जो कि PCB के चीफ हैं जनाब नजम सेठी साहब, उन्होंने एक तरह से हिंट भी दे दी है कि जी पाकिस्तान में खुशखबरी आने वाली है। ये एक तरह से आपको बताने जा रहे हैं। तो इस हवाले से इस पूरी डिबेट के हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ 2-4 जो मामला है जो ICC के सामने और पूरी दुनिया के सामने नजम सेठी ने अपने मौक़िफ़ात रखे हैं, उस हवाले से आपको बताएंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नहीं आने वाले नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। बात करते हैं जी एशिया कप के हवाले से। आपको पता है कि एशिया कप का जो मामला था वो काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रहा था। बिल आखिर कल का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल के दिन में फैसला हो जाएगा कि एशिया कप कब, कहां और किस मुल्क को दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अपने इस मौके पे अभी तक कैमोदैम है। और इस हवाले से जो कि नजम सेठी उन्होंने एक तरह से खुशखबरी, एक तरह से हिंट दे दी है कि जो एशिया कप का जो पहला हफ्ता है उसका इनका पाकिस्तान में होगा और उसके बाद जो दूसरा सीजन है, जो दूसरे मैचेस है वो UAE या श्रीलंका में हो सकते हैं। फिलहाल तो आपको पता है कि जिस तरह की पहली खबरें आई थी कि होस्ट जो कि श्रीलंका को बनाया गया, लेकिन अब इस पे जो कि पाकिस्तान को थोड़े से इतराज़ात है, काफ़ी इतराज़ात हैं, थोड़े नहीं, क्योंकि उसकी एक और भी बुनियादी वजह है कि श्रीलंका अब तक उस पोजीशन पे, उस सिचुएशन में नहीं है कि जो एशिया कप की मेज़बानी कर सके, ये एशिया कप के मैचेस को मैनेज कर सके। मैनेज वो कर सकता है, लेकिन मामला कुछ और है। मामला ये है कि पाकिस्तान को आपको पता है कि एशिया कप की होस्टिंग मिली है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा आना है। लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर श्रीलंका में मैचेस होते हैं पाकिस्तान के, या उसके बाद पाकिस्तान इंडिया के, तो चलो ठीक है, अवाम आएगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस में भी अवाम आएगी। लेकिन अब जो श्रीलंका इंडिया, श्रीलंका अफगानिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका या UAE जो भी नेपाल वगैरह की टीम, उसमें आपको पता है कि श्रीलंका में उस तरह से इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाएगा। अब जो इंटरेस्ट पाकिस्तान में दिखाया जाना था, पाकिस्तान थोड़ा सा इस चीज़ से वो पाकिस्तान को ये थोड़ा सा उसमें मसला है, प्रॉब्लम है, जो कि है भी ज़ाती तौर पे, जो कि नजम सेठी की बातों से लग रहा है, क्योंकि उनके वहाँ से पैसे जो कि पाकिस्तान को प्रॉफिट मिलनी, वो उस तरह से प्रॉफिट नहीं मिलनी श्रीलंका के हाथ जब अगर एशिया कप में होता है। लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भी थोड़ा सा इस हवाले से नरमी से थोड़ा सा वो बर्ताव कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका को वो एक तरह से साथ मिला के चलना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने वो जो अपना मौक़िफ़ रखा था कि न्यूट्रल वेन्यू वाला उस पर तो पाकिस्तान ने कहा है कि जी चलो ठीक है, एक हफ्ता हमारे यहाँ पहले जो मैचेस उनका इनकाद होना चाहिए। इस पे नजम सेठी अब भी डटे हुए हैं और कल इस बारे में ये पेशरफ्त की जा रही है कि कल का जो दिन है वो इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू के से। और पाकिस्तान को कल के दिन में ये जो एक हफ्ते का जो पाकिस्तान ने प्लान बनाया, पहला हफ्ता पाकिस्तान में एशिया कप का जो कि हो सकता, उसके बाद जो कि पाकिस्तान ने कहा है कि पहली बात तो पाकिस्तान चाहता है कि सारा ही जो एशिया कप वो पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में सारा एशिया कप नहीं होता तो जो कि अगला जो लाएमल है वो आप न्यूट्रल वेन्यू पे करवा सकते हैं, UAE या उसके बाद जो कि श्रीलंका या बांग्लादेश, कहीं भी वॉट ओवर वो अपना वो ACC की मर्जी, वो ACC की परेशानी वो कहाँ भी करवा सकते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले जो कि आपको पता है कि नजम सेठी इस वक्त दुबई में मौजूद है और उन्होंने जो वो सारे हालातों वाक़यात है वो ICC और ACC के सामने अपने रखे हैं। और पूरी जो ACC के अलावा जो कि ACC के दरमियान जो उसके इंटर में आती हैं टीमें, ये श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, ये जो भी हैं टीमें, उनके अलावा जो कि पूरी दुनिया की टीमें जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, उन सब लोगों को भी पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बताना शुरू कर दिया है और बता रहा है कि देखें आज हमारे साथ ये हाल हो रहा है, कल आपके साथ भी ये मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। और ICC को भी एक तरह से बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी जो कि इंडिया वो जिस तरह से ACC और BCCI मिल के हमारे साथ जिस तरह की वो साजिश कर रहा है और जिस तरह के हमारे साथ वो फ्रॉड कर रहा है,
ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन एक तरह से हमारे साथ वो इस तरह के अहकाम कर रहा है और दूसरी तरफ वो जी मन बनाए बैठा है कि जी पाकिस्तान हमारे यहाँ आके खेलेगा और उसके बाद हैदराबाद में भी खेलेगा, उसके बाद जिस तरह उनकी दिल चाह रहा है वो कह रहे हैं कि वो सारे मंसूबे बना रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान अब भी इस चीज़ पे खड़ा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि ये चीज़ें सारी मुमकिन हो सकती है, लेकिन अगर इंडिया अपने मौक़िफ़ से हटे और क्रिकेट की बाली के लिए बात करे और क्रिकेट पे ही तवज्जो दे और पाकिस्तान के साथ जो कि वो पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है उससे हट के सोचे तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती है। इस हवाले से जो कि नजम सेठी साहब है वो पूरी दुनिया को भी बता रहे हैं और ICC को भी बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको मैंने पहले भी बताया कि आया जो कि नजम सेठी वो सबसे पहले तो इतराज़ कर रहे हैं कि साथ जो कि ये पाकिस्तान के एक माइंड है, पाकिस्तान के एक ज़हन है। पहली बात वो सारा पिया जो कि एशिया का वो पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में नहीं होता तो जो अगला जो टूर्नामेंट है एक हफ्ता पाकिस्तान में हो जाए और उसके बाद जो अगले मैचेस वो पाकिस्तान चाहता है कि UAE में हो। लेकिन UAE में भी जो कि इतराज़ किया है इंडिया ने, उन्होंने कहा कि जी यहाँ गर्मी होती है और उसके बाद एक तरह से उन्होंने बहाना बनाया कि 2018 में जब एशिया कप हुआ तो उसमें हमारे जो कि ऑलराउंडर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वो इंजरी हो चुके थे और उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अब हम जो कि वो नुकसान नहीं दोबारा पर उठाना चाहते हैं क्योंकि सर पे वर्ल्ड कप है, सर पे एशिया कप है। लेकिन नजम सेठी ने यह बात कही है कि जी आपने यहाँ पे IPL भी करवाया, यहाँ पे आपने एशिया कप भी करवाया, लेकिन अब आप जानबूझ के ये कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह भी क्योंकि पता है आपको इंडिया हर हाल में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से तो उनका जहाँ जहाँ वो दाव लगता गया वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते जाएंगे क्योंकि श्रीलंका की वो पैसे का वो जो डॉलर की वो वहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी हैवी नहीं है क्योंकि अगर वहाँ मैचेस होते भी हैं तो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा, जिससे पाकिस्तान को ये भी दिक्कत है कि एशिया कप के मैचेस श्रीलंका में कहीं ना कहीं ना हो। लेकिन अभी वो इस तरह से शो नहीं कर रहे। ये अंदरूनी जो कि उनकी अपनी ज़ाती सोच है, PCB के जो हेड है नजम सेठी साहब की, उनकी ये ज़ाती सोच है कि वहाँ मैचेस ना ही हो तो बेहतर है क्योंकि बानिस्बत श्रीलंका के जो दुबई में मैचेस होते हैं, आपको हालिया आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद एशिया कप जो कि श्रीलंका ने वहाँ पर होस्ट करना था लेकिन हालात वहाँ के ठीक नहीं थे, उसकी वजह से फिर आके जो कि दुबई में हुआ वहाँ पे क्राउड का जो कि इंटरेस्ट था वो ज़्यादा था बानिस्बत श्रीलंका, जिससे पाकिस्तान की कोशिश है कि पहला जो कि हफ्ता वो पाकिस्तान में और उसका जो अगले मैचेस वो जा कहीं ना कहीं UAE में इनकाद कराया जाए ताकि UAE का पैसा भी तगड़ा और पाकिस्तान को वहाँ से मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड है नजम सेठी साहब ने, उसने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की है और वो अपने मौक़िफ़ात जो कि पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं और साथ ही साथ ICC को भी इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं। जो मामलात ये सारे हुए हैं लेकिन अब जो कल का दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हमल है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। खबर है कि पाकिस्तान में जो कि कल की जो वो सारे हालात पाकिस्तान ने जो कि बताए हैं उनके सेक्रेटरी को, अब वो जाके अब जो हेड है उनके ACC के जयशाह उनको उनके सामने वो सारे रखेंगे कि पाकिस्तान की ये शरायात हैं, अब देखते हैं कि उन पे क्या लाए अमल अपनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की ये ज़ाती ख्वाहिश है और उसके साथ साथ जो कि अभी तक नजम सेठी ने वो बात शो नहीं की, वो नजम सेठी ने बात बताई नहीं। वो चाहते कि पहला जो अमल है वो हमारा ये है, पहला हमारा काम ये है कि हम दुआ करते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा आवाज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि रात दोस्त की शादी थी वहाँ पे गए हुए थे तो काफ़ी देर तक जागते रहे जिसकी वजह से गला वो इस तरह से साथ नहीं दे रहा। लेकिन डिबेट तो आपको देनी थी, लेटेस्ट खबर थी वो आपको देनी थी, इसलिए थोड़ा सा गुजारा कर लीजिएगा। थोड़ा सा मसला है तबीयत को, थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है इसलिए। लेकिन बात करते हैं वो उसके बाद जो कि अब पाकिस्तान में जो एक तरह से उन्होंने कहा है कि जी पहला हफ्ता तो पाकिस्तान में होगा, लेकिन अब उसके साथ दूसरी जो उनकी कोशिश है कि दुबई में हो, ये नजम सेठी की ख्वाहिश है। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके मन में बात है जो अभी तक उन्होंने शो नहीं की, वो जो कि अगर वो चाहते हैं कि उनके है माइंड में ये अगला B प्लान जो हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर खुदा न खास्ता ये एशिया कप का मामला पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता है और पाकिस्तान ने दोबारा जो कि B प्लान बनाया हुआ है 3 मुल्की सीरीज़ का, ट्रायंगुलर सीरीज़ का जो कि पाकिस्तान ने अपना प्लान बनाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर काम एक तरह से मुकम्मल तौर पे शुरू कर लिया, बल्कि उसका जो कि फाइनल वो भी हो चुका है। अभी वो नाम नहीं ले रहे कि किन किन बोर्ड के साथ हमारी बातचीत जो फाइनल हो चुकी, इस हवाले से भी अभी तक नजम सेठी ने कोई बात नहीं कही क्योंकि नजम सेठी साहब चाहते हैं कि पहली तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं कि यार एशिया कप ही हो और पाकिस्तान में हो, और पाकिस्तान के अलावा अगर पाकिस्तान में एक हफ्ता होता है जो कि पाकिस्तान इस चीज़ से बड़ा अब वो
एक जो कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान अब इस मामले में बड़ा तगड़ा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को ये चीज़ बताई जा रही है, दिखाई जा रही है। पाकिस्तान को एक वो दिमाग में या एक वो उनके दिल में एक वो चीज़ है जिस पे वो इतने मजबूत हैं कि अब पाकिस्तान को जो कि एक हफ्ते की मेज़बानी वो पाकिस्तान में मिलेगी। और पाकिस्तान ने, आपको मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा था कि ACC वो खर्चा ना उठाए, हम खुद खर्चा उठा लेंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं हमारे ये जो बातें आप कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से सारे एशिया कप लेके चले जाए, वो हम कभी भी नहीं होने देंगे। और हम इस मौके पे डटे और खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान जो कि अपने मौके पे डटा और खड़ा रहा है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान अगर अपने मौके पे डटा और खड़ा रहा तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान कहीं ना कहीं स्लो हो गया, लूज कर गया अपने मौकफ को, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगी और आगे जाके भी पाकिस्तान को बहुत तंग होगी। जो कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली हुई है, वहाँ पे भी पाकिस्तान को इन परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अब जो कि पाकिस्तान अपने मौके पे खड़ा रहा, बहुत अच्छा किया, बहुत सही किया, और जिसका फल अब पाकिस्तान को मिलने चला जा रहा है। कल के जो कोई दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कल की जो खबर है वो उसका कल फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि पाकिस्तान को एशिया कप का पहला हफ्ता दिया जाता है या नहीं दिया जाता, या एशिया कप श्रीलंका में होता है या UAE में होता है, कहाँ होता है, जो भी मामला होगा उसका कल मसले का हल निकल आएगा। लेकिन अब साथ साथ पाकिस्तान ने यह कहा कि जिस तरह की उन्होंने ख्वाहिश की थी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम हैदराबाद में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, तो ये भी बात नजम सेठी ने कही कि हम इनकी सारी बातें मान लेंगे, सारी इनके दिल की बातें पूरी हो जाएंगी इंडिया की, अगर इंडिया थोड़ा सा अकल से काम ले और हमारा हक हमसे ना छीनने की कोशिश करे, तो ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं। लेकिन अब इंडिया को भी ये सोचना चाहिए, ACC को, BCCI को, जय शाह को, ये इनको सोचना चाहिए कि अगर वो सारे हलवे की प्लेट को खुद खाना चाहते हैं अकेले अकेले, तो अपनी अकल से काम ले। ये काम नहीं चलेगा कि आप सारे का सारा हलवा खुद ही हड़प कर जाओ। आप पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भी बुला के वो जो सारा पैसा, वो एक तरह से मोटी रकम, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में होती है, वो सारी रकम खुद हड़प जाए, उसके बाद पाकिस्तान को कुछ भी ना दे। उसके साथ पाकिस्तान को, आपको पता है कि ये जो रेवेन्यू दिया है ICC ने, उसमें भी पाकिस्तान को बहुत कम जो कि पैसे की ऑफर उन्होंने दी, और जाके इंडिया को और दूसरे बोर्ड को इतनी ज़्यादा पैसों की ऑफर्स हुई है जो कि वर्ल्ड कप में मिलनी। यहाँ पे भी पाकिस्तान ने अपना स्टेप उठाया ICC के सामने के भाईजान ये चीज़ नहीं चलेगी, आप हमें इतना कम मुआवजा दे रहे हो और दूसरे लोगों को आप इतना बढ़ा के सारा पैसा दे रहे हो। लेकिन वहाँ से भी इंडिया जो चाहता है कि वहाँ से भी पैसा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के मैच से भी पैसा इकट्ठा हो जाएगा, वर्ल्ड कप का भी सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। ये चीज़ें नहीं होंगी। पाकिस्तान अपने मौके पर डटा और खड़ा हुआ है इस वक्त, और पाकिस्तान ने यह कह दिया कि अगर इंडिया चाहता है कि ये सारे मामला ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान के साथ उनको ताउन करना होगा। एशिया कप की मेज़बानी जो कि पाकिस्तान को मिली हुई है, पाकिस्तान का हक है, वो पाकिस्तान को देनी होगी। पाकिस्तान के अंदर एक हफ्ते के मैचेस करवाने होंगे, उसके बाद पाकिस्तान सारी टीमों को लेके जहां भी दूसरे मैचेस का अनकाद होता है, पाकिस्तान वहां पे लेके जाएगा और वहां एशिया कप के सारे मैचेस होंगे। बाकी जो कि कल का दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल ये खबर आ जाएगी कि पाकिस्तान को एक हफ्ते की जो पाकिस्तान का प्लान है कि एक हफ्ते के पाकिस्तान को मैचेस मिलते हैं, या एशिया कप किसी और को कई और जगह करवाया जाता है, या पाकिस्तान के साथ मिलके दुबई को होता है, या एशिया श्रीलंका को होता है। ये सारे कल मामला की जो रिपोर्ट है वो कल आ जाएगी। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान को कल के दिन में पाकिस्तान इस जगह उनसे 1-2 स्टेप आगे है, जो कि मैंने आपको बताया। नजम सेठी अभी तक वो दिल की अंदर जो बातें उन्होंने रखी वो भी निकाल नहीं रहे। कहीं ना कहीं उनका जो कि वो उन्होंने कार्ड खेला था वो पाकिस्तान उसमें कामयाब हो चुका है, और जो कि जिसका ऐलान बाकायदा से कल हो जाएगा। बाकी आप अपनी जो सारी राय इस डिबेट पे जो राय वो रख सकते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान के साथ मिल बांट के चलना चाहिए, या जो भी मामला है उस पर अपनी जो राय वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नई नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।